हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपू के गुप्ता एंड वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्थ। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेंगू के बारे में कि डेंगू होता क्या है और ये कैसे ह्यूमन बीइंग में फैलता है। ठीक है, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स और बेल का आइकन जोड़े दबा दीजिएगा, क्योंकि मेरे इस चैनल पे हेल्थ से अवेयरनेस वीडियोस अपलोड होती हैं। ठीक है, और ये वीडियो खास करके आप लोग को लाइफ में एक अच्छा मतलब प्रिवेंशन के तौर पे खास करके काम दे देगा कि डेंगू बहुत लोग को नहीं हो। ठीक है, तो दबा करके शेयर भी करिएगा। तो बात कर लेते हैं डेंगू के बारे में कि डेंगू होता क्या है। ठीक है, सो डेंगू बोलिए या फिर डेंगू फीवर, ये हर साल एक एपिडेमिक के फॉर्म में आता है इंडिया में। और इसमें अगर किसी को इसी टाइम में किसी को बुखार लगे तो लोग कंसीडर करते हैं कि कहीं डेंगू तो नहीं ना है। सो डेंगू के बारे में हम लोग को जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि ये कैसे होता है, इसका प्रिवेंशन क्या है, इसका डायग्नोस्टिक्स या फिर इसका साइन एंड सिम्टम्स कैसे लक्षण इसका देखेंगे, ये सब जानने के लिए आपको डेंगू के बारे में जानना ही पहले आवश्यक है। ठीक है, सो डेंगू फीवर इज ए ट्रॉपिकल डिजीज़ जो वायरस की वजह से होता है, और ये वायरस मस्कीटोज़ को थ्रो करता है। जो मस्कीटोज़ ये है स्क्रीन पे आपके सामने, क्यूलस मस्कीटो, एनोफिलिस मस्कीटो एंड एडिस मस्कीटो। ठीक है, ये सब मच्छर होते हैं जो वायरस मस्कीटो वायरस कैरियर के रूप में काम करते हैं, जो कि इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी से वायरस कैरी करके, और जो नॉन इन्फेक्टेड यानी कि जो हेल्दी पर्सन है उनमें ये वायरस डाल देते हैं। और ये वायरस फीवर से लेकर के, हेडेक से लेकर के, स्किन रैश, इवन बॉडी पेन से लेकर के सब कुछ कर सकता है, इवन ब्लीडिंग भी। सो लेकिन ये सब में नहीं करता है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में दिक्कत बहुत माइल्ड ही होती है और किसी किसी को ये लगता ही नहीं है कि उसको डेंगू हुआ है। ठीक है, क्यों? लेकिन कुछ केसेस में डेंगू फीवर एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन ले लेता है, जिसमें हमारा एक नाम आता है डेंगू हेमरेजिक फीवर। राइट, तो इस कंडीशन में बहुत ब्लीडिंग होने लगती है, डिहाइड्रेशन होने लगता है बॉडी हमारा। तो इस सब कारण के कारण पेशेंट का इवन जान तक जा सकता है। बहुत सारा ब्लीडिंग होने आने के कारण डिहाइड्रेशन होगा, तो ये सब कॉम्प्लिकेशन के कारण पेशेंट का जान भी इवन जा सकता है। सो तो ये सब जब कॉम्प्लिकेशन शुरुआती स्टेज में अगर पता चल जाता है तो पेशेंट को तुरंत एडमिट हॉस्पिटल में करा देना चाहिए, इवन कराना ही चाहिए, लोग को फर्ज बनता है। और ऐसे कराने के बाद पेशेंट का इवन जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है उससे रिकवरी बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इन्हीं बात को ध्यान में रखा के आप लोग ये करिएगा। तो क्या है ये डेंगू फीवर? डेंगू फीवर बेसिकली 4 प्रकार के वायरस की वजह से फैलता है, जिसमें मॉस्क्वीटो एक मेन रोल करता है कैरियर के रूप में, जो कि ट्रांसफ़र करता है। जो मॉस्क्वीटो है एडिस एजिप्टी करके थे, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में ही पाया जाता है। तो कैसे फैलता है ये डेंगू? देखिए, होता क्या है कि कोई पर्सन डेंगू से इन्फेक्टेड है, और ख़ास करके जो एडिस ग्रुप का जो मॉस्क्वीटो बताया आपको, वो अगर काटेगा ऐसे कोई पर्सन को जो इन्फेक्टेड है, वो उससे ले करके जो मच्छर है वायरस कैरियर का बन जाएगा। वो मच्छर बेसिकली मच्छर नहीं रहा, मच्छर का नाम पड़ गया वहाँ पे मॉस्क्वीटो वायरस कैरियर। क्या है? तो वायरस कैरियर मॉस्क्वीटो। ठीक है, तो वो वायरस लेके आ रहा है, और ऐसे व्यक्ति को काटेगा जो नॉर्मल हो, उसको अगर काटेगा तो वायरस उसको होने का चांस है। ठीक है, गारंटी है ये नहीं है, लेकिन चांस है। ठीक है, गारंटी भी नहीं है। तो ये ऐसे ही फैलता है, किसी इंसान से दूसरे इंसान में डायरेक्टली नहीं फैल सकता है ये। सो हम लोग बात कर लेते हैं अब साइन एंड सिम्टम के बारे में कि देखने में ये इसका लक्षण कैसा होता है। ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें होता क्या है कि हाई ग्रेड फीवर होता है। लेकिन हाई ग्रेड फीवर देखिए क्या होता है कि सबसे पहले आपके अंदर वायरस डिजीज़ आया, मॉस्क्वीटो काटा, इसके लगभग 7 दिन बाद ही, मतलब इवन 4 से 7 दिन के बाद ही आपको लगभग हाई ग्रेड फीवर टाइप का फील होगा। ठीक है, पहला दिन जब मस्कीटो काटेगा तो उस दिन नहीं होगा, क्योंकि वायरस कैरियर है, वो शरीर में जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद अपना जब तक ऐसा एक संख्या नहीं बना लेगा वायरस का जिसके बिहाफ में मतलब कोई सिम्टम फील नहीं हो, जैसे कि फीवर हो, ऐसा फील नहीं हो, तब तक वो अपना मल्टीप्लाई करके अपना तब तक ये सिम्टम फील कराएगा। ठीक है, तो पहला हमारा आ गया हैवी ग्रेड फीवर आ जाता है। और सेकेंड हमारा स्किन रैश, स्किन पे जो हमारा ये जो स्किन है इस पर रैश डेवलप होने लगता है। बेसिकली रैश का है तो रेड रेड स्किन टाइप का हो जाता है पूरा। बेसिकली कि सेंसिटिविटी जो रहता है वो सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाता है, जैसे कि तेज़ हम लोग तुरंत मतलब तुरंत जैसे कि चेंजिंग होता है क्लाइमेट का, वैसे क्लाइमेट में उसको तुरंत मतलब रैश हो जाएगा स्किन पे पूरा तेज़ी से। खास करके डेंगू में ये ज़्यादा मतलब देखने को मिलता है। ठीक है, और
ये रैश का बेसिकली फंडा ये है कि फीवर जब होगा स्टार्टिंग में, जैसे कि आपको हम लोग को हम बताएं कि 4 से 7 दिन में फीवर मतलब स्टार्ट हो जाएगा आपका, और जैसे ही फीवर ठीक होगा वैसे ही ठीक होने के बाद स्किन में रैश होना स्टार्ट हो जाएगा उसी समय, ठीक है। फीवर होने के बाद, फीवर होने के पहले नहीं, ठीक है। और कुछ में फीवर के साथ भी स्किन रैश होता है, ठीक है, क्योंकि सबका शरीर अलग अलग है, तो सब में सिम्टम्स भी डिफरेंट डिफरेंट में भी आ सकते हैं, पहले बाद में साथ में ऐसा कुछ करके, ठीक है। और इसमें आपको टायर्ड फील होगा, जॉइंट स्टिफनेस यानी जॉइंट में पेन होगा, ठीक है, और मसल्स में भी पेन होगा, मसल पेन, ठीक है। इसलिए तो ये खास करके डेंगू को हम लोग बोलते हैं बोन ब्रेक फीवर, ठीक है। इसका एक अनदर नेम भी है बोन ब्रेक फीवर, ठीक है। तो इसमें हेडेक होगा, बताए थे आपको, वोमिटिंग होगा, और इस सब के कारण और जैसे डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, और आपका डिहाइड्रेशन के साथ साथ क्या है तो नोज़िया, वोमिटिंग, कफ, नोज स्टिफनेस, ये सब भी देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए एक डेंगू में एक अच्छा चीज़ होता क्या है कि देखिए डेंगू अगर किसी को हुआ, ठीक, तो जैसा कि आपको हम पहले ही बताएं कि 4 प्रकार के वायरस से फैलता है, यानी एक वायरस आपके शरीर के अंदर आया, ठीक, जिसके कारण रिकवरी होने के बाद आपके शरीर में एक इम्यूनिटी बनी है। इम्यूनिटी कहने के सेंस कि मतलब इम्यूनिटी बन जाने के बाद अगर वो वायरस फिर से आपके बॉडी में आता है तो इन्फेक्टेड नहीं करेगा, क्योंकि आपका बॉडी जान चुका है कि ये वायरस पहले आ चुका है। तो सिंपल बात है कि वो उसको मल्टीप्लाई ही नहीं करने देगा। फर्स्ट वायरस ही आएगा तो जहाँ तक बात है WBC का आप जानते ही हैं रोल क्या करता है, तो वो तुरंत किल कर देगा, ठीक है। तो इसमें जहाँ तक बात रहा कि फर्स्ट जो वायरस है वो एक प्रकार का जो वायरस इसमें से नहीं आएगा, बाकी बचे 3 प्रकार का जो बचा वो तो इन्फेक्टेड कर ही सकता है ना। तो यही होता है डेंगू में। तो वही सेकेंड टाइम जब आता है तो डेंगू का वायरस तो बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ बुखार कर करके आता है, ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिए ये चीज़ कि डेंगू अगर सेकेंड टाइम होने ही ना दे, खास करके अगर फर्स्ट टाइम डेंगू हो तो खास करके डेंगू वाला सीज़न में मतलब खास करके बच ही गए रहें, और सेकेंड टाइम में खास करके बच के और रहना जरूरी है, क्योंकि सेकेंड टाइम में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, वो भी सीवियर कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। सो सेकेंड जब वायरस एंट्री करेगा तो इसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, जैसे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बीपी एक बहुत ज़्यादा फॉल कर जाएगा, सांस लेने में दिक्कत आएगा, और पेट में खास करके दर्द होगा, वोमिटिंग होगा, डिहाइड्रेशन के साथ साथ आपको ये डायरिया भी हो सकता है, जो कि और ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखा करिए। सो ये जब साइन एंड सिम्टम्स होते हैं किसी पेशेंट में तो उसका भर्ती करना ही ठीक रहता है, ठीक है। और जैसा कि इस डेंगू में खास करके प्लेटलेट्स कम हो जाता है ड्यू टू ब्लीडिंग, ठीक है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि देखा क्या गया रहता भी है कि ब्लीडिंग नहीं भी होता है प्रॉपर तरीके से, पर प्लेटलेट्स घट जाता है, ठीक है। सो हम लोग इसमें अब डायग्नोसिस देखेंगे कि कैसा इसमें डायग्नोस होता है, किस टेस्ट के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को डेंगू है या नहीं है। तो बेसिकली इसमें 4 प्रकार के टेस्ट होता है। तो फर्स्ट टेस्ट आई थिंक नहीं, PCR टेस्ट ही होता है, सॉरी। तो PCR टेस्ट यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के टेस्ट के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को किस टाइप का वायरस एंट्री किया है, राइट। तो फर्स्ट हमारा हो गया PCR, और दूसरा आई थिंक LFT, और LFT से भी हम ये सोच सकते हैं कि हाँ इसको भी डेंगू हुआ है, LFT में भी। और CBC में जिसमें प्लेटलेट्स दिखा था, प्लेटलेट्स के थ्रू हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि हाँ उसमें किस डेंगू है कि नहीं है। और एंटीबॉडी टेस्ट में भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि हाँ किस टाइप का वायरस, किस टाइप का मतलब नहीं कि मतलब वायरस एंट्री किया है कि नहीं किया है, इस टाइप से हम लोग पता लगा सकते हैं। सो डेंगू के अब हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि ट्रीटमेंट इसका क्या होगा। तो डेंगू में बेसिकली इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, बस सिम्टोमेटिकल ट्रीटमेंट है। इससे सिम्टम्स को हम दूर करेंगे खास करके, तो ऑटोमेटिकली जब हमारा शरीर ठीक रहेगा तो शरीर हमारा खुद ब खुद ये वायरस से लड़ लेगा। तो ज़्यादातर माइल्ड केसेस में फ्लूइड देते हैं, और रेस्ट फ्लूइड डिहाइड्रेशन के लिए देते हैं ताकि बॉडी हमारा कम से कम डिहाइड्रेट रहे, और फीवर के लिए देते हैं क्योंकि फीवर में बॉडी का टेम्परेचर खास करके अगर हो जाता है तो उसमें फ्लूइड देने के कारण क्या होता है कि थोड़ा सा टेम्परेचर में भी फ़र्क आता है। तो फ्लूइड और रेस्ट ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिकवरी के लिए, खास करके अगर माइल्ड डेंगू है तो उसमें रिकवरी के लिए बहुत अच्छा ये कारगर है खास करके। और रेस्ट बहुत जरूरी है खास करके डेंगू में, रेस्ट करके फ्लूइड लीजिए। फ्लूइड कहने का सेंस कि मतलब आप इसमें जूस ले सकते हैं, लिक्विड में कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, ठीक है।
ज़्यादातर इसमें पेन किलर अवॉइड करिए, क्योंकि रेस्ट करेंगे और फ्लूइड लेंगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी डिहाइड्रेट रहेगा तो अच्छा रहेगा। और इसमें बेसिकली पेन किलर जिसमें कि हमारा पैरासीटामोल एसिटामिनोफेन का पैरासीटामोल उसमें आ जाता है, और हमारा डाइक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन, ठीक है, और एसिक्लोफेनेक, ये सब कर करके पेन किलर जो है वो खास करके मत खाइए, क्योंकि इसमें लीवर का डैमेज होने का चांस खास करके इस पीरियड में रहता है, और प्लेटलेट्स जो होता है और घटने का चांस इसमें हो जाता है पेन किलर खास करके लेने के बाद, इस सब फेज़ में, खास करके डेंगू के फेज़ में। तो ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि माइल्ड में अगर है तो ये सब खाना मतलब ये सब जो पेन किलर्स है वो थोड़ा कम ही खाएं, क्योंकि पेन किलर जो है से ऑटोमेटिकली बता ही चुके हैं आपको कि ब्लीडिंग का भी कॉज करेगा, और प्लेटलेट्स जो कि मतलब इसका काउंट्स डिक्रीज करेगा, ब्लीडिंग के थ्रू ही ब्लीडिंग होगा तो ऑटोमेटिकली प्लेटलेट्स डाउन जाएगा ही, फॉल करेगा ही। और दूसरा चीज़ ये है कि लीवर का डैमेज होने का चांस बताए भी थे आपको कि है इसमें ड्यू टू द पेन किलर। केसेस में आईवी फ्लूइड्स दिया जाता है, आईवी फ्लूइड्स में जिसमें ग्लूकोज हमारा आ जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है जो कि डिस्कोर्स के फॉर्म में आता है, तो उसको दिया जाता है क्योंकि बॉडी को डिहाइड्रेशन से उसमें बचाना पड़ता है, ठीक है, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं है। ये डेंगू में सबसे ज़्यादा देखा गया डिहाइड्रेशन के कारण ही पेशेंट का मतलब ज़्यादातर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाता है, तो डिहाइड्रेशन से बचाना रहता है। और कुछ केसेज में अगर लगता है कि पेशेंट को थोड़ा स्थिति ये है डिहाइड्रेशन के फॉर्म में, तो उसमें पानी चढ़ाया जाता है जो कि डिहाइड्रेशन को दूर करता है, खास करके इंस्टेंट में, राइट। तो इसीलिए वहाँ पे आईवी फ्लूइड्स। और सेकेंड हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में जिसमें हमारा साल्ट वाटर का जो रिप्लेसमेंट जो है उसको ठीक करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स सबसे बड़ा इलाज है, या फिर पेशेंट को डिहाइड्रेशन, नोज़िया, डायरिया और डिहाइड्रेशन हो या ना हो, लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो है सबसे चलाना जरूरी है, खास करके डेंगू के टाइम में। और जहाँ जहाँ ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पर पेशेंट को प्लेटलेट्स और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न दिए जाते हैं ताकि पेशेंट को जान ना जाए, ठीक है। देखिए, शरीर हमारा खुद ब खुद वायरस को मार देगा, बस शरीर को हम लोग को जो रिक्वायरमेंट्स इसका है, जैसे कि डिहाइड्रेशन में हमारा रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें, बाकी बात तो शरीर सब कुछ हमारा संभाल ही लेगा, ठीक है। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, कोई भी केस हो डेंगू का, सबसे पहले ये देखिए कि जो इन्फेक्टेड पर्सन हो उसको कोई मच्छर नहीं काटे, क्योंकि मच्छर अगर उसको काट लिया, ठीक है, तो वो मच्छर एक वायरस कैरियर के रूप में रहेगा हमारे आसपास में ही, और वही मच्छर किसी और को काट देगा तो डेंगू फैलने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जिसको डेंगू है वो उसको खास करके आप रेस्ट करने का सजेस्ट दीजिएगा, ताकि वो वायरस फैलाए नहीं मच्छर के थ्रू, क्योंकि वो खुद पे खुद नहीं फैलाएंगे लेकिन मच्छर के थ्रू ही फैलता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, और ये बहुत हेल्प करेगा डेंगू फीवर ना होने में। सो हम लोग अब कैसे बचे डेंगू से, क्योंकि डेंगू से बचने का प्रिवेंशन हम लोग के जानना जरूरी है। तो बेसिकली यही बात है कि डेंगू से बचने के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल है नहीं अभी तक, तो डेंगू से कैसे बचा जाए उसका बहुत सारा प्रिवेंशन है, जो कि प्रिवेंशन में आप फर्स्ट तो खुद जानते हैं कि मॉस्किटो नेट लगाएं नाइट में, खास करके सोने के टाइम में, और डे के टाइम में मतलब जो हमारा खिड़की है उसमें खास करके जाली वाला खास करके जो केस आता है बाहर से वो लगा दीजिए। रूम में एबनॉर्मल तरीक़ा से मतलब कहीं पानी जमा नहीं होना चाहिए, रूम में क्या मतलब बाहर भी नहीं बेसिकली नहीं होना चाहिए, ये सब प्रिवेंशंस हैं। और इसका प्रिवेंशन में आ जाता है खास करके बच्चे को मतलब शाम के टाइम में देखिए, डेंगू वायरस का काटने का समय शाम के टाइम ही ज़्यादा रहता है। डेंगू वायरस मतलब होने का चांस, मच्छर इसमें कैरियर के रूप में ना काम कर रहा है, तो इसका होने का चांस मतलब काटने का चांस ज़्यादातर टाइम शाम के समय में। तो याद रखिए बच्चे को मतलब खास करके टाइम में शाम के समय में ज़्यादातर इधर उधर घूमने को नहीं दीजिएगा, इससे टेंडेंसी रहती है कि डेंगू होने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है, शाम के समय में खास करके। तो ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। और शूज़ पहनिए, शूज़ पहनने के बाद आप पैंट पहनिए, खास करके फुल पैंट। शाम में ज़्यादातर बाहर न टहलें, क्योंकि उससे भी चांस रहता है कि बाहर टहलने से ज़्यादा अगर कहीं पे रुकते हैं तो मच्छर काट करके मतलब इन्फेक्शन लेके ही आए उधर से, ये भी हो सकता है। मतलब टोटली ये है कि मस्कीटो बैटिंग से बचना है, ठीक है, यही प्रिवेंशन है, जिसमें आप मस्कीटो रिपेलेंट भी यूज कर सकते हैं। मस्कीटो रिपेलेंट में आपका एक इंग्रेडिएंट्स आता है उसमें डीट या फिर वाइल ऑफ लेमन यूकैलिप्टस, ठीक है, ये ध्यान में रहे। ये सब अगर उसमें रहता है तो ये भी लगा सकते हैं मस्कीटो से प्रोटेक्ट। अगर आप मतलब बाहर कहीं पे मतलब जाते हैं टहलने के लिए, नीड्स आपका जरूरी रहता है टहलने के लिए या फिर जाने के लिए, तो वो खास करके
लगा करके जाए, ताकि कोई भी मच्छर आपको बाइट न कर सके, ठीक है। और आपके अगर आसपास एरिया में अगर कहीं पे पानी जमा हो तो पानी को ज़्यादा देर रहने न दें, खासकर पानी के रहने के कारण ही डेंगू को पनपने का मौका मिल जाता है। और उस एरिया में डेंगू क्या मतलब जो मस्कीटो हो जाता है एडिस इजिप्टी करके, ठीक है, वो मतलब इस एरिया में टेंडेंसी ज़्यादा हो जाते हैं रहने का। अगर किसी एक को हुआ तो तुरंत वो एरिया में तुरंत फैला सकते हैं डेंगू सबको, ठीक है। तो होल और यही डेंगू है। और उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत समझ में आया होगा डेंगू के बारे में। और ये जो प्रिवेंशन बताए हैं, ये प्रिवेंशन से बहुत हद तक आप डेंगू से बच सकते हैं। तो उम्मीद होगी कि ये वीडियो आप लोग ट्रांसफ़र करिएगा यानी कि शेयर करिएगा बहुत लोग के पास। और लोगों को जानकारी इस चीज़ का होना चाहिए कि हाँ डेंगू क्या है, कैसे फैलता है। और प्रिवेंशन खास करके तो लोग को पहले से भी मालूम है, लेकिन इसमें और सारे प्रिवेंशंस आते हैं जो कि हम बताए हुए हैं आपको। ये सब फॉलो करिएगा ताकि डेंगू को हम एक बचा सके, डेंगू को एक फैलने से बहुत, ठीक है। ये सब में हमारा योगदान रहना चाहिए। थैंक यू। और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको डेंगू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपको अगर जानने का है तो उसको आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद।